नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो क्यूब एंड कीबोर्ड को कर रहे थे, तो क्यूब एंड कीबोर्ड के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, चीज़ों को। तो आज ये फटाफट कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें यहाँ पे कि आज है आपका 20 तारीख, ठीक है। आज है आपका 20 तारीख। उसके बाद अब आपका अगला क्लास जो चलेगा वो 26 तारीख को चलेगा, ठीक है। आज हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो जो आपका अगला क्लास है वो आपका 26 तारीख को चलेगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्लास 26 को चलेगा, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्लास जो है आपका 26 को चलेगा, ठीक है। फिर उधर जो सैटरडे संडे हम लोग बंद करते हैं, तो नेक्स्ट वीक में बंद नहीं करेंगे, उधर हम लोग मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा छुट्टी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर रखा था। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट करेंगे हम लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग, इसके आंसर बताइएगा कि नहीं बताना है, हैं? यहाँ पे कह रहा है कि एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग किया जाता है। यदि इनको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतहें काले रंग से रंगी हुई होंगी। तो यहाँ पे दो सतह काला रंग का पूछा है हमसे, तो दो सतह काला रंग का यहाँ पे बना देंगे, फटाफट आ जाइए, ध्यान दीजिए। टू सरफेस, तो पहले तो यहाँ से 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो हो जाएगा वो आपका 125 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो हो जाएगा वो आपका 125 हो जाएगा। स्मॉलर क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पे 125 दे रखा है। अब यहाँ से एन क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 125 है। एन क्यूब का जो वैल्यू है यहाँ से 5 का पावर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब एन का मान 5 आ गया, तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमको चाहिए क्या, दो सतह काले रंग से रंगी हुई है, मतलब टू सरफेस पेंटेड। तो टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, टू सरफेस पेंटेड का यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे आप। टू सरफेस पेंटेड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यहाँ से टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू में n-2, 12 इंटू n-2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 है आपका, और n कितना है तो 5 है, तो 5 - 2 हो जाएगा,
और यहाँ से 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 गुना 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा किसी को, ना ही कोई परेशानी होगी। यहां से आगे बढ़े ना, यहां तक कोई समस्या है? यहां से आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की सभी सतहों को पीला रंग किया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है? तो यहाँ पे पहले तो नो सरफेस पेंटेड बताना है। फटाफट बताने का कष्ट करेंगे आप लोग बिना देर किए, जल्दी जल्दी। सचिन का आंसर आ गया, प्रीति का आंसर आ गया। सचिन, प्रीति, विजय सबका आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सबका आंसर आ गया। मुरली सबका आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे बोला है हमसे कि 27 बराबर घनों में काटा जाता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने दे रखे हैं? 27 दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो दे रखे हैं वो आपके कितने दे रखे हैं? 27 दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो दे रखा है वो आपका 27 है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है n का क्यूब, बराबर में यहाँ 27 आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा? तो n बराबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो n का मान मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है? कितने घनों की संख्या जो किसी सतह को नहीं रंगा जाता है? तो यहाँ पे नो सरफेस पेंटेड का बात किया गया है। नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड का, नो सरफेस पेंटेड का, नो सरफेस पेंटेड का क्या हो जाएगा? n-2 का क्यूब होता है। n-2 का आपका क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-2 मतलब 3-2 का क्यूब हो जाएगा। और 3-2 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा। और मतलब कि आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी होगा। 12 के बाद 13 नंबर पे आ जाइए फटाफट बिना देर किए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे रहा 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना भाई साहब? यहाँ पे आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक घन की सभी सतह को पीला रंग से, वही है n का मान यहाँ पे भी 3 होगा। कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा जाता है? यहाँ पे कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा जाता है बताना है। फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबका आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। प्रीति का आंसर आ गया है।
इस क्वेश्चन में भी डाटा जो है वो आपका पिछला वाला ही है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। एन का मान तो वही रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि इसको भी 27 बराबर घनों में ही काटा गया है, तो एन का मान 3 ही रह जाएगा आपका। आपसे पूछा है कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा जाता है, मतलब कि वन सरफेस पेंटेड आपको बताना है, तो वन सरफेस पेंटेड यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वन सरफेस पेंटेड का वन सरफेस पेंटेड का हो जाता है फॉर्मूला आपका 6 × में n-2 का स्क्वायर हो जाता है, यही हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, n का मान कितना है, 3 है, 3 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 6 × 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सबका आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, यहाँ तक किसी भाई साहब को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट चलेंगे, ठीक है ना। आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वही क्वेश्चन है, कौन है, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, कह रहा है कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है, मतलब कि नो सरफेस पेंटेड आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है, 64 इसको समान घनों में बांटा जाता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो दे रखा है आपका 64 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो दे रखा है वो आपका 64 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो दे रखा है वो आपका 64 दे रखा है।
टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो दे रखा है वो 64 दे रखा है। यहां से स्मॉलर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा एन का क्यूब का मान हो जाएगा 64। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको 64 को आप क्या कर सकते हैं, यहां से इस 64 को हटा देते हैं हम, यहां से 64 को आप 64 को आप 4 का क्यूब कर सकते हैं, 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो n का मान यहां से कितना मिल जाएगा, n का मान आपको 4 मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब n का मान 4 आ गया। अब उसके बाद पूछा है किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है, मतलब कि नो सरफेस पेंटेड आपसे पूछा गया है। नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड आपसे पूछा गया है। मतलब क्या होता है फॉर्मूला नो सरफेस पेंटेड का है, n-2 का होल क्यूब। तो n-2 का क्यूब कर दीजिए, n-2 का क्यूब कर देंगे, मतलब कि 4-2 का क्यूब कर देंगे, मतलब कि यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे। आ जाइए फटाफट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। कितने घन की केवल एक सतह रंगा गया है? यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड पूछा है, यहाँ पे भी n का मान आपका 4 ही रहेगा, और आपसे वन सरफेस पेंटेड पूछा गया है कि वन सरफेस पेंटेड कितने होंगे। तो यहाँ पे फटाफट बता देंगे कि वन सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे। यहाँ पे भी n का मान आपका 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी n का मान जब आपका 4 पहले से ही पता है तो बार बार टाइम वेस्ट अप करने से फायदा नहीं है, क्योंकि अब आपको फार्मूला पता चल गया, तरीका पता चल गया। तो कह रहा है कितने घन की केवल एक सतह रंगा हुआ है, मतलब कि वन सरफेस पेंटेड पूछा गया आपसे। वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड यहाँ से निकालेंगे तो वन सरफेस पेंटेड देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। वन सरफेस पेंटेड का क्या हो जाएगा, तो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला यूं होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 6 है, और यहाँ से n कितना है आपका, तो n 4 है, और 4-2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 6 है, और यहाँ पे इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू 4 हो जाएगा, 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहे घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है? टू सरफेस पेंटेड आपसे पूछा गया है। फटाफट बता दीजिए कि टू सरफेस पेंटेड क्या हो जाएगा। टू सरफेस पेंटेड यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाई, फटाफट बता दीजिए टू सरफेस पेंटेड का क्या हो जाएगा।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे ध्यान दोगे भाई, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है हल्के में न लें इस क्वेश्चन को। सबसे पहला बात कि हल्के में इस क्वेश्चन को लेना गलत बात हो जाएगा। यहाँ पे आप जो बता रहे हैं आपको उस बात को यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखोगे इसको। यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसको पहले। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इसको प्यारे लाल, तो क्वेश्चन जो तुमसे पूछा है तुमको बेवकूफ बना गया, तुम लोग को खेल गया। यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है, ठीक है। पहला अगर इसको कट करेंगे तो आप भी जानते हैं कि यहाँ से इसको अगर हम कट करेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगा नीचे, फिर यहाँ से इसको कट करेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगा नीचे, आएगा ना। यहाँ से दूसरा कट अगर हम लोग लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाएगा ऐसे करके, फिर इधर नीचे आएगा, फिर ऐसे ही इधर कट होगा और ऐसे ही इधर नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप जब पहला दिन ही देखे थे, जैसे कि यहाँ पे क्यूब हम बना नहीं पा रहे हैं उतना बढ़िया जितना बढ़िया बनना चाहिए, तो यहाँ पे है वैसे हम दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा। जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको बुड़बक बना दिया है, सबसे बड़ा बात यही है। और तुम लोग सबसे बड़ा बात है कि बुड़बक बन भी गए हो। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पहले समझो इस बात को, थोड़ा सा पहले इस बात को समझने का कष्ट करेंगे आप लोग, तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे इसको कट करने का जब बात आया था तो हमने क्या बोलते कि पहले ऐसे काटेंगे, तो जब ऐसे काटोगे तो कुछ इस प्रकार से कटता था, ऐसे ही कटता था ना, एक गलत बात है, कुछ ऐसे कटता था, ठीक है, ऐसे कटेगा। उसके बाद एक कट और लगाएंगे तो कुछ ऐसे कटेगा, कटेगा ना। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग कट लगा रहे थे, अब उसके बाद यहाँ से नीचे आता था, उसके बाद फिर एक कट यहाँ से लगाएंगे, फिर एक कट यहाँ से ऐसे आएगा, उसके बाद फिर एक कट यहाँ से जाएगा, उसके बाद एक ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर एक कट ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो जो क्वेश्चन पूछा है, तो बार बार इसीलिए समझाते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन में आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ नहीं पाए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने ऐसे घन बनेंगे जिसके दो विपरीत सतह लाल हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा घन नहीं बनेगा ना जिसका विपरीत सतह कलर्ड किया गया हो, एक भी ऐसा घन नहीं बनेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला सरफेस इसका रंगा हुआ होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ऊपर वाला सरफेस रंगा हुआ है, क्या है, ऊपर वाला सरफेस ही रंगा हुआ है, तो फिर इसके नीचे वाला सतह तो खाली होगा ना। यहाँ पे देखोगे कि जब इधर वाला रंगा हुआ है तो फिर इधर वाला खाली होगा, जब इधर वाला रंगा हुआ है तो पीछे वाला खाली होगा। मैक्सिमम यहाँ पे 3 सरफेस किसी का भी आपको पेंटेड मिल रहा है, और 3 सरफेस जब पेंटेड मिल रहा है तो 3 गो खाली मिल रहा है। और टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस में से 3 गो सरफेस आपको पेंटेड मिल रहा है और 3 सरफेस आपको खाली मिल रहा है, तो 3 ही पेंटेड मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये वाला एगो दिख रहा है, एगो ऊपर दिख रहा है, एगो नीचे इधर दिख रहा है, 3 गो दिख रहा है ना। मान लेते हैं कि छोटा वाला क्यूब है जो बड़ा है, अब इसको सपोज कर लो यहाँ पे ये इधर वाला फ्रंट व्यू देख रहा है, टॉप व्यू, और इस साइड व्यू हो गया, तो यहाँ से ही 3 गो था। जब इसका अगर विपरीत सतह का बात करेंगे तो नीचे वाला होगा, इसका विपरीत सतह का बात करेंगे तो इधर जो छुपा हुआ वो होगा, और इसका जो फ्रंट वाला जो विपरीत सतह का बात करेंगे तो पीछे वाला होगा। तो यही 3 सतह जो आपको रंगा हुआ मिल रहा है, तो जो दिख रहा है यही 3 सतह रंगा हुआ मिल रहा है। तो बाकी का 3 सतह जो छुपा हुआ है, तो वहां से आप देखोगे यहाँ से, तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछ दिया है और आप लोग बुर्बक बन जाते हो तुरंत। समस्या यही है कि आप लोग यहाँ पे तुरंत बुर्बक बन जाते हो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या पूछा है कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी विपरीत दिशा में 2 सतह लाल हैं। तो विपरीत दिशा में जब 2 सतह लाल है तो कोई ऐसा घन बनेगा ही नहीं जिनके विपरीत दिशा में 2 सतह लाल होंगे, तो यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आए, यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आए, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर, यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यही आपको समझना है, ठीक है, यही आपको समझना था कि कितने घन हैं कि विपरीत दिशा में 2 सतह लाल हैं। तो विपरीत दिशा में 2 सतह लाल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यही समझना था। विपरीत दिशा वाला सरफेस हमको पेंटेड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितने सरफेस पेंटेड हमको मिल रहे हैं, 3 सरफेस, और जो 3 सरफेस पेंटेड हमको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज को हमको समझना था कि जब 3 सरफेस जो पेंटेड हमको मिल रहा है
तो एगो इधर वाला, एगो इधर वाला, एगो नीचे वाला। तो इधर वाला का जो है तो इधर वाला अपोजिट होगा ना, और ऊपर वाला का नीचे वाला अपोजिट होगा, और इधर वाला है तो इधर अपोजिट होगा। तो यहाँ से हमको यही समझना था कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, विपरीत दिशा पूछा है तो विपरीत दिशा में 0 सतह ऐसे होंगे जिनके 2 सतह लाल होंगे, क्योंकि अपोजिट सरफेस पेंटेड किसी का यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। एक बार फटाफट कंफर्म करेंगे आप लोग कि यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। एक बार फटाफट कंफर्म करेंगे कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। तो आज आपको बता दें कि अब आपका जो रीजनिंग का अगला क्लास है वो 26 तारीख को चलेगा, ठीक है ना। आज से हम लोग सब कोई निकल जाएगा, आज से आपका करीब करीब सारा क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसा होगा सब लोग अपना अपना बता देंगे, ठीक है ना। तो अगला क्लास जो होगा वो आपका 26 तारीख को चलेगा। और इस वीक में अब कल ऐसे भी सैटरडे संडे बंद रखते थे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट वीक में जो सैटरडे संडे आएगा तो उसमें हम लोग क्लास को ले लेंगे, ठीक है। इधर 2 दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी हो रहा है, हम लोग का प्लान था 3 ही दिन छुट्टी करने का, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो इसलिए क्लास नहीं ले पाएंगे। तो उधर जो सैटरडे संडे नेक्स्ट वीक में बंद होता तो उस सैटरडे संडे को हम लोग बंद नहीं करेंगे, उस सैटरडे संडे को भी हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ज्योमेट्री वाला क्लास में। अभी सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका काम है कि 16 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन तक आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 15 नंबर तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। 16 नंबर के वो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको फिर से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहीं से करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपोजिट सरफेस पेंटेड का कॉन्सेप्ट हम आपको और बढ़िया से देखते हैं, हो सकता है अगर एक क्यूब मिल जाए हमको तो ज्यादा बेहतर ढंग से हम समझा पाएंगे, ठीक है। तो क्यूब क्या व्यवस्था करते हैं कि क्यूब कहाँ पे है, ठीक है ना, और क्यूब मिल जाए तो हम ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझा पाएंगे। तो 16 नंबर से नेक्स्ट क्लास में हम 16 नंबर से ही क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सारा बात समझ में आ गया। अगला क्लास आपका 26 को से चलेगा, 26 से अपने समय अनुसार फिर से सारा क्लास चलने लगेगा, ठीक है। अभी मैथ वाला क्लास चलेगा, मैथ वाले क्लास में मिलते हैं हम आपसे 8 बजे वाले क्लास में, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। बता दो एक बार, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? कुछ बोलोगे तुम लोग यार? यस सर। चलिए, समझ में आ गया। तो अगला क्लास आपका फिर मिलते हैं मैथ वाले क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक